हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब आप बिना किसी देरी के मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका स्कोर 50 प्लस भी बन रहा है तो आपको जरूर प्रीलिम्स में, अगर आपका 50 प्लस बन रहा है तो जरूर स्टार्ट करना चाहिए। या ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, बट वो एक अच्छी परफेक्ट स्ट्रेटेजी की तलाश में है, तो उनकी तलाश खत्म है। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे आपको इसको टारगेट करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही मतलब जबरदस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक काम आप जरूर कर लेना, पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पिछले 4 साल के पेपर मिल जाएंगे, 2021, 22, 23 और 24, मेंस के भी प्री के भी। लेकिन मेंस के कर लो, प्रॉपर एनालिसिस करो, डिटेल सोल्यूशन के साथ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, सब कुछ है। एक बार जरूर डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रोसेस है पूरा दोस्तों। प्रीलिम्स आपका हो चुका है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद अब आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस आपके अभी 2 स्टेप बाकी हैं। एक और खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि आपका टारगेट अभी एसबीआई पीओ मेंस है। एसबीआई पीओ मेंस में आपको क्या चाहिए? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट भी चाहिए, इनकी अच्छी वीडियो भी चाहिए, साथ में करंट अफेयर चाहिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश चाहिए, साथ में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीजों आपको हमारे इस मास्टर पैक में मिलेगी। ठीक है, हम ये एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस प्योर क्लर्क, आरआरबी प्योर क्लर्क, ये बैंकिंग का जो हमारा मास्टर पैक है, इसमें 6 एग्जाम टारगेट होते हैं, प्री और मेंस सब। तो आपको मेंस के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब है इसमें। डिस्क्रिप्टिव वाला फोल्डर मटेरियल भी, सारी वीडियोस भी, करंट अफेयर भी, इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो मैंने बता दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट भी और वो भी फुल लेंथ है, सब कुछ है। और बाकी के एग्जाम भी आप इसी से प्रिपेयर कर सकते हो। और इस पे 8 से लेकर 10 अगस्त तक 75% का डिस्काउंट है। तो आप ये कोड यूज करें, 1 टाइम 75, और इसमें एनरोल कर ले, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इसका। ठीक है, तो एक बार जरूर जाके चेक कर लेना, डेमो क्लास वगैरह लगा लेना, सब चीजें। चलो अब शुरू करते हैं। ये आपका मेंस एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, 50 मिनट मिलेगी। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 45 मिनट मिलेगी। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 45 मिनट मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट मिलेगी। तो टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, और 3 आवर्स मिलेगा आपको। फिर आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग, इनसे 3 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, और इसके लिए अलग से 30 मिनट मिलेगा, और ये टाइप करना है आपको। तो टोटल 250 में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है भाई, जो मेंस एग्जाम में आपको फॉलो करना है। इसके बाद देखो कट ऑफ क्या जाती है, यहां पे ये देखो, अगर मैं आउट ऑफ 250 बोलूं मेंस एग्जाम की, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जोड़ करके, तो 2024 में कट ऑफ ये है। आप पिछले सालों के इग्नोर करो, चाहे यहां पे सिमिलर नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, यहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन यहां सिमिलर थी भाई, पेपर भी मुश्किल था। ठीक है, लास्ट ईयर भी 500 वैकेंसी 600 थी, सेलेक्ट तो 500 ही किए थे, इस बार भी इतने ही है। तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट स्कोर यहां से +15 बनाना है। ठीक है, क्योंकि इतने स्कोर में सिलेक्शन नहीं होगा। इतने स्कोर में आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट दे पाओगे, जीडी दे पाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 12, 15, 20 नंबर ऊपर इससे अपना टारगेट बनाओ अगर आपको सेलेक्ट होना है। इससे तो आप सिर्फ 3 गुना लोगों में आओगे, तो इससे +15 आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टारगेट स्कोर है, और ये आपका आउट ऑफ 100। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ बनती है आपकी वो आउट ऑफ 100 बनती है, तो आउट ऑफ 100 आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ ये है। ठीक है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसी अकॉर्डिंग। चलो, तो ये टारगेट स्कोर हो गया आपका। अब सिलेबस की बात करते हैं। अगर सिलेबस देखो, सबसे पहले डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो बच्चों, यहां नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, लेकिन डबल पैटर्न या स्टेटमेंट और वेरिएबल बेस, ये वाले होंगे, स्टेटमेंट एंड वेरिएबल बेस। लास्ट ईयर भी थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, लेकिन स्टेटमेंट एंड वेरिएबल बेस्ड आएगी। डाटा सफिशिएंसी होंगे, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा स्टेटमेंट होंगी। अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर कोई होगा तो वो कैसेलेट डीआई टाइप होगा, फिलर बेस्ड होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, इजी वाला नहीं होगा, लेवल प्री के मुकाबले में बहुत हाई होगा। और जो डीआई होंगे वो आपके, देखो ये वाले आसान डीआई अब नहीं पूछेगा,
यहां से शुरुआत होगी, ठीक है। टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन, लाइन चार्ट, ये वो, और फिर कैसलेट हो सकता है, फिर रडार बेस्ड हो सकता है, अरिथमेटिक हो सकता है, न्यू पैटर्न बहुत कम चांसेस है पूछे, ठीक है। तो ये टाइप के डीआई आपको प्रिपेयर करने हैं, लेकिन डीआई बहुत लेंथी होंगे, बहुत कैलकुलेटिव होंगे। अगर मैं बोलूं कि टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे होगा, ये पाई चार्ट दे दिया और ये भी वेरिएबल की फॉर्म में है, यहाँ टेबल में डाटा दे दिया, यहां भी मिसिंग है, फिर इस पे 3-4 स्टेटमेंट भी दे दी, फिर जाके क्वेश्चन है। तो बहुत टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, मतलब प्रिपेयर करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत मेहनत लगेगी, सोल्व करने में। तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद फिर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करूं, कंप्यूटर नाम का है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बाकी की बात करूं तो मोस्टली हिस्सा देखो, ये मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन फिक्स है, क्रिटिकल रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन फिक्स है, ये तो फिक्स होंगे भाई। उसके बाद जो ये बाकी के पार्ट बच गया मिसलेनियस वाला, इनसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल तो भर के होंगी, टाइप यही होंगी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, लेकिन लेवल हाई होगा, ये ध्यान रखना, लेवल बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा तो वो लॉजिकल कंडीशनल बाइनरी होगी, अगर वो सिलोगिज्म पूछेगा तो रिवर्स या कोडिड होंगी, इनइक्वालिटी पूछेगा तो कोडिड ही पूछेगा, लेकिन कम चांसेस होते हैं। बट सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब रैंकिंग और ब्लड रिलेशन पे भी पूछेगा तो फिर वो क्या पूछेगा आपसे, पजल ही पूछेगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, लेवल हाई होगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यू का लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो। उसके बाद फिर तीसरी बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज, सिलेबस सेम है, प्री वाला ही, ठीक है। लेकिन यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज के एक तो 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लेवल चीजें यहीं से आएंगी, लेकिन लेवल बहुत हाई होगा, लेवल बहुत हाई होगा। हाई का मतलब है क्वेश्चन लेंथी होंगे दोस्त, ठीक है। अगर यहां पूछेगा तो ऐसे डबल फिलर, एक स्टेटमेंट दे दी पूरी, दूसरी स्टेटमेंट दे दी, इसमें भी 2 फिलर है, तीसरी स्टेटमेंट दे दी, यहां 3-4 ऑप्शन डाल दिए कि इनमें से कौन सा इनमें आ सकता है, कौन सा इंटरचेंज करके बनेगा, कौन सा सही पेयर बनेगा, इस टाइप से। मतलब ऐसे प्री की तरह सिंगल एरर डिटेक्शन, सिंगल फिलर, ऐसे टाइप की नहीं होंगे, लेवल बढ़िया होगा, लेंथी होगा, रहेंगे क्वेश्चन इन्हीं से, ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में अलग है, बट लेवल लेंथी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मैंने आपको बताया ही था कि ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेस राइटिंग, इसका भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं दोनों इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको बताऊं ना, पहली चीज तो देखो रीडिंग हैबिट, ठीक है। कल्टीवेट रीडिंग हैबिट विद न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, जर्नल्स, स्पेशली फॉर इंप्रूविंग आरसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा टाइम प्रैक्टिस, क्योंकि फिर टाइम कम होता है और उस टाइप की चीजें संभलती नहीं है एग्जाम में, तो ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चन विद अ टाइमर टू इंप्रूव स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। क्वांट रीजनिंग में भी करनी चाहिए टाइमर के साथ, बट वो है कि थोड़ा वहां ये है कि मतलब वो कहते हैं ना कि लेंदी होते हैं, एक डीआई है, आराम से अगर आपने 2-3 डीआई बना लिए काम चल जाएगा एग्जाम में, लेकिन यहां ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वोकैबुलरी जर्नल, मेंटेन ए नोटबुक फॉर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और उनको रिवाइज करते रहो रेगुलर। मॉक एनालिसिस करो भाई प्रॉपर, फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड एनालाइज एरर इन मॉक टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ये ऐसे और लेटर नहीं है, सॉरी माफ करिएगा, ये आपका पुराना पैटर्न है, ठीक है। तो यहां पे आपको ईमेल राइटिंग, ठीक है, प्रेस राइटिंग, इसके अलावा सिचुएशन एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, इन पे आपको एटलीस्ट ट्वाइस वीकली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। और ये ध्यान रखना, इस पे हमें वीडियो डाल देंगे, अभी संडे को एक वीडियो आ जाएगी कि ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, इन चीजों को कैसे हैंडल करना, तो उस तरीके से आप इनको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद ये आपका जीए का सिलेबस है, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है भाई। अब यहां से ये चीज जानना बड़ी जरूरी है कि टोटल अगर 60 क्वेश्चन थे तो इन 60 क्वेश्चन की बाइफरकेशन क्या थी। लास्ट ईयर 60 क्वेश्चन थे, पहले कम क्वेश्चन आते थे, अब ये 60 हो गए थे। तो यहां से जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर 6 क्वेश्चन है, मतलब ये भी करंट अफेयर ही है, बट ये स्पेशली बैंकिंग और आरबीआई से रिलेटेड, ये वो। स्कीम्स पे 8 क्वेश्चन है, रिपोर्ट पे 4 क्वेश्चन है, बैंकिंग अवेयरनेस पे 6 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीए के 2 क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी है, आपको स्कीम भी और आरबीआई नोटिफिकेशन भी, ठीक है। इन पे आपको ज्यादा फोकस देना है, फाइनेंस करंट अफेयर पे भी। और इसके अलावा पिछले 6 महीने की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करनी है। मतलब आप, मैं बोलूंगा कि अप्रैल ऑनवर्ड कर लो, ठीक है, तो अच्छा स्कोर आ जाएगा। और ये करंट अफेयर के सारे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम। क्लियर है? तो ये पूरी कहानी है। अब बारी आती है कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए 30 डेज का। तो ये समझो अगले 4 वीक में आपको क्या करना है। यहां मैंने सब्जेक्ट लिए हैं और यहां पे मैंने आपका पूरा वो बनाया। अब देखो, सबसे पहले वीक 1 में रीजनिंग में क्या करो, इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। डेली कम से कम एक सब्जेक्ट को अभी आपको 2 घंटा देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये कम से कम 8 से 10 घंटे अगर आप डेली देंगे तभी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग, डीआई के अंदर मिसलेनियस टॉपिक की हाई लेवल प्रैक्टिस। मिसलेनियस टॉपिक कौन से? टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर यहां पे मैंने अर्थमेटिक डीआई अलग से डाल दिया है, तो यहां मिसलेनियस टॉपिक में आप क्या कर लो, जैसे अलग अलग, जैसे नंबर सीरीज के हाई लेवल क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाई लेवल क्वेश्चन, या बाकी टॉपिक्स के हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। डीआई मत करो, यहां सिर्फ वो वाला प्रैक्टिस कर लो हाई लेवल। उसके बाद करंट अफेयर में अप्रैल और मई 2025 की करंट अफेयर और रिपोर्ट और बजट ये कर लेना। और इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, क्योंकि ग्रामर वगैरह आप पहले कर चुके हो। तो रीडिंग की हैबिट और साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है बस। डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट वीक में ये। उसके बाद वीक 2 में हाई लेवल पजल और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, सिलोगिज्म वगैरह, इनइक्वालिटी वगैरह, ये सब चीजें। उसके बाद कैसलेट डीआई, ग्राफ बेस्ड हाई लेवल डीआई। कैसलेट डीआई में फिलर वाले और ग्राफ बेस्ड, जैसे पाई चार्ट और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन, पाई चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन, इस टाइप से। और जून और जुलाई मंथ की करंट अफेयर यहां से, और गवर्नमेंट स्कीम, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, मुद्रा, इन सब पे फोकस करना है आपको, ठीक है। और इंग्लिश में अगेन हाई लेवल प्रैक्टिस डेली 1-1.5 घंटा करनी है। अब यहाँ पे आप देखो, 1.5 घंटा यहाँ लगा लो डेली, 1.5 घंटा यहाँ लगा लो, 1.5 घंटा यहाँ लगा लो, 1 घंटा यहाँ लगा लो, 1 घंटा यहाँ लगा लो, ठीक है। तो मतलब ज्यादा नहीं, डेली की बात कर रहा हूं मैं। कहीं ये सोच रहे हो कि ये पूरे वीक का है, डेली इतना 4.5 6.5 तो 7-8 घंटे डेली आपको कम से कम लगाने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद फिर वीक 3 में हाई लेवल अरेंजमेंट, मिसलेनियस टॉपिक और अर्थमेटिक पे डीआई, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और डाटा सफिशिएंसी। करंट अफेयर अगस्त और सितंबर मंथ की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगस्त तो चल रहा है, सितंबर मंथ की कैसे करेंगे? तो जितना हो चुका है अगस्त तक की कर लेना, सितंबर की फिर जब पेपर आएगा तब तक कर लेना। और वीक 3 में तब तक आ ही जाएगा सितंबर, जब तक आप तैयारी करोगे, ठीक है। और फाइनेंशियल अवेयरनेस, रेपो, मर्जर, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ रिपोर्ट, ये सारी चीजें इंग्लिश में हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके बाद वीक 4 के बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस हाई लेवल टॉपिक वाइज, ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, रिवीजन करंट अफेयर में। और डेली एक मॉक टेस्ट भी आप शुरू कर देना, ठीक है। डेली 1 एफएलटी विद प्रॉपर एनालिसिस, और ये सारी चीजें ये आपको शुरू कर देनी है 3 वीक्स के बाद, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर प्लान है 30 डेज का, ठीक है जी। अब कर कहां से सकते हो? तो करने के लिए मैंने आपको ये हमारा बताया है कोर्स, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की, ठीक है। इसमें 0 से लेके हीरो वाली क्लासेज होंगी, जिसमें प्री से मेंस लेवल कवर है, ठीक है। और साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के। फिर आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर पिछले 1 साल का और एग्जाम तक अपडेटेड पूरा, मंथली कंपाइलेशन, साथ में एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों का पैटर्न और साथ में फोल्डर मटेरियल। इसके अलावा मिनी मॉक टेस्ट भी है, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, प्री और मेंस के सभी एग्जाम्स के। इंटरव्यू की गाइडेंस भी इसी में रहेगी, ठीक है। तो सब कुछ है, मेंटरशिप भी इसी में। बहुत शानदार कोर्स है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो रहा है। आपको 1 टाइम 75 कोड यूज करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक है भाई। या फिर आप गूगल पे सिंपली टाइप करोगे, जैसे मैं ओपन करूं कि ये edutap.in लिखोगे गूगल पे, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना और कोर्सेज पे जाओगे तो देखो ये बैंकिंग कोर्सेज,
ठीक है, और बैंकिंग कोर्सेज पे आकर के यहाँ पे आपको हमारा कोर्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इनरोल करोगे, ये वीडियो मैं अभी 7th को रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन जो कोड है वो 8th, 9th और 10th तक वैलिड है, ठीक है। ये अभी शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 7th को, तो 8th, 9th और 10th को आपका कोड लग जाएगा, ठीक है भाई। अदरवाइज इसका प्राइस इतना है जिसमें हम आपको 60% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जब आप कोड यूज करोगे 1 टाइम 75, ठीक है। यहां कोड यूज करना 1 टाइम 75, यहां बाय नाउ पे जाओगे कोड मांगेगा 1 टाइम 75 लिखो, 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहां नो मोर पे जाके आप डेमो लेक्चर वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो। ये देखो इसके डिलीवरेबल, ये डेमो लेक्चर यहां लगा, इसके बाद ये इस बैच की फैकल्टी है, इस बैच के बारे में डिटेल में पढ़ लेना सारी चीजें। तो अच्छे से जानबूझ के थोड़ा जांच करके फिर ही इनरोल करना, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो बस यही डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से आप अपने मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। छोटी वीडियो है क्योंकि हमने लिमिटेड चीजों पे ही फोकस किया, सीधा डीपली नहीं गए बहुत। आपको पता है कि किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछले 4 साल के मेंस के विद डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड सॉल्यूशन। जाओ देखो तो सही डिस्क्रिप्टिव में कैसे टॉपिक थे और कैसे उनका सॉल्यूशन लिखना था, सब कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।